हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ मिड पॉइंट। यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है और यहाँ पे आपको पी मिड पॉइंट गिवन है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये ए बी है, ए बी के सेम साइड मतलब एक ही साइड पे डी और ई दोनों पॉइंट्स हैं of AB such that angle BAD, ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AB। ये दोनों एंगल्स इक्वल आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको इक्वल, एंगल EPA, EPA ये वाला एंगल मतलब EPA ये वाला एंगल एंड सेकेंड DPB ये दोनों इक्वल से ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। ट्राइंगल DAP ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल EBP ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और आपको AD इक्वल टू BE यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पे P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पे P आपको मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, AP इक्वल टू PB। A से लेके P तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस सेम होगा। ओके, और क्वेश्चन में BAD इक्वल टू ABE ये भी आपको इक्वल गिवन है एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB ये भी आपको इक्वल गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, पहली चीज़ ये प्रूव करनी है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP और सेकंड चीज़ आपको ये प्रूव करनी है AD इक्वल टू BE। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दो छोटे छोटे एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, हमें ये दो बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे DAP ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये EBP इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ वो दोनों ट्राइंगल्स। ये होगा आपका DAP ये वाला और सेकेंड होगा आपका EBP। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। पहली चीज़ तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये वाला एंगल ए के पास और बी के पास वाला एंगल आपको इक्वल गिवन है। देखो ये BAD इक्वल टू ABE। ओके, सेकेंड चीज़ आपको ये गिवन है AP इक्वल टू PB क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो ये सेकेंड चीज़ हमारे पास गिवन है। तो एंगल साइड दो कंडीशन तो यहाँ पे हो गई। तीसरी कंडीशन, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, फिर ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल साइड एंगल यहाँ पे वैलिड होगा। लेकिन हमारे पास ये टोटल एंगल इक्वल नहीं गिवन है, हमें दो हाफ एंगल इक्वल गिवन है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा छोटा एंगल और ये थोड़ा एंगल यहाँ पे राइट हैंड साइड ये वाला एंगल और ये लेफ्ट हैंड साइड एंगल, छोटे एंगल्स यहाँ पे इक्वल गिवन है। मुझे ये पूरा का पूरा यहाँ तक एंगल इक्वल चाहिए और इस ट्राइंगल में यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एंगल मुझे इक्वल चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच में कॉमन एंगल ये आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे इस एंगल दोनों में कॉमन ये बीच में आ रहा है EPD। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल में भी ये ऐड कर देंगे और इस वाले एंगल में भी यही चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ये एंगल इक्वल है, दोनों के बीच में ये एक कॉमन आ रहा है EPD, तो उसको हम ऐड कर देंगे। EPD ऐड कर रहे हैं हम दोनों साइड।
ठीक है, वो स्टेटमेंट भी हम लिख देंगे। एंगल EPD एडिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EPA प्लस EPD, और राइट हैंड साइड क्या होगा DPB प्लस EPD। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है कि दो चीज़ इक्वल हैं, और उस इक्वल चीज़ में अगर आप दूसरी दो इक्वल चीज़ ऐड करोगे तो फाइनल रिज़ल्ट सेम रहेगा। ठीक है ना। अभी इसका टोटल आंसर क्या होगा, ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, तो ये टोटल करेंगे तो ये टोटल बड़ा एंगल होगा। तो इस बड़े एंगल का नाम क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इस एंगल को और इस एंगल को आपस में ऐड कर दिया है। तो ये टोटल बड़ा एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल APD बोल सकते हो आप। ठीक है, एंगल APD बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छोटा एंगल और ये जो कॉमन एंगल था दोनों, मतलब दोनों में हमने ऐड किया है, इन दोनों को भी हमने ऐड किया, तो ये टोटल एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है BPE हो रहा है। ठीक है, BPE हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे इक्वल आ गई और हमारा यहाँ पे काम हो गया। हमने ये एंगल APD और ये एंगल BPE अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास रूल दिख रहा है आपको, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, और ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया इन दोनों ट्राइंगल के लिए। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। पहली चीज़ हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वो हम लिख देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ AP इक्वल टू PB, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, P इज़ मिड पॉइंट। और ये लास्ट चीज़ अभी हमने यहाँ पे प्रूव की, एंगल APD इज़ इक्वल टू एंगल BPE। यहाँ पे हम रीज़न में लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव की। आपको ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ आधा आधा होगा तो आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिख पाओगे, वो पूरा का पूरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के पूरे एंगल से इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रहा है, और इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल। ओके, तो ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, सेकंड चीज़ आप देखोगे क्या प्रूव करनी है, ये फर्स्ट चीज़ हमने कर ली। सेकंड चीज़ क्या है, AD इक्वल टू BE। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद आप CPCT में ये चीज़ लिख सकते हो, AD इक्वल टू BE। देखो यहाँ पे ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। तो अभी हम ये लिख सकते हैं, AD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AD साइड AD इज इक्वल टू साइड BE। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई, और ये सेकंड चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, AD इक्वल टू BE, और रीज़न में हम लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 में एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, जब भी दो ट्राइंगल में आधे आधे ट्राइंगल इक्वल हो रहे हैं तो कुछ दोनों में एक कॉमन चीज़ आ रही होगी, उसको ऐड कर दो तो आपको टोटल एंगल दोनों में इक्वल मिल जाएंगे। फिर आप कॉन्ग्रुएंसी के कोई भी रूल से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई हो रहा है, किसी और क्वेश्चन में साइड एंगल साइड हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।